नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार, एक सर्विसमैन आर्मी, टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स में आप सभी अपने चैनल डिफेंस जीडी प्रिपरेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने पिछली बार जो वीडियो आप लोग के सामने इंट्रोडक्शन और मोटिवेशनल वाली प्रस्तुत किया था, उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। आज मैं ये वीडियोस आर्मी जीडी और ट्रेड्समैन के सिलेबस के ऊपर मैंने बनाने जा रहा हूं और इस सिलेबस को हम 3 चरणों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, उसके फिजिकल्स के बारे में और सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं उसके बारे में। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कर लें। तो आर्मी के अंदर जो जीडी है, जीडी में भर्ती के लिए आपको 10th पास चाहिए। आपको 10th में 45% नंबर हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर हो तो लड़का जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। ट्रेड्समैन 2 पार्ट्स में आते हैं, एक 10th पे और एक 8th पे। 10th क्लास के लिए आपको 10 पास होना जरूरी है। उसमें मार्क्स कितनी परसेंट हो ये निर्धारित नहीं है और ईच सब्जेक्ट में यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होनी चाहिए। ऐसे 8th पास पे जो ट्रेड्समैन आते हैं उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th क्लास पास होनी चाहिए और उसमें भी मार्क्स कितनी परसेंटेज हो इसकी कोई निर्धारित नहीं की गई है और ईच सब्जेक्ट में 33% होनी चाहिए। बाकी और भी सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं आपके, जैसे हाइट, चेस्ट, वेट, इन सब के लिए आप नोटिफिकेशन देखिए और वहां से आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं सिलेबस की ओर। जो आर्मी जीडी या ट्रेड्समैन का सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस हमें क्यों जानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है इसी का पार्ट्स है, इस सेगमेंट्स का पार्ट्स है यहाँ पे, लेकिन इसको बताने का एक मकसद है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस की ओर आते हैं। हमारा सिलेबस जानने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल है सिलेबस का। तो सिलेबस, कोई भी एग्जाम का जो सिलेबस है उसे अकॉर्डिंगली पढ़ने से हमारी जो स्टडी होती है, स्टडी टू द पॉइंट्स, स्टडी टू द पॉइंट्स के लिए हमें सिलेबस को जानना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि आपके एग्जाम में क्या आने वाले हैं, अगर वही पता नहीं है तो आप किसी भी एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपका स्टडी टू द पॉइंट्स के लिए जरूरी है इसका इंपॉर्टेंस। सेव टाइम, समय बचाता है। अगर आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हैं उससे आपका समय बचता है। समय बचाने का दैट मीन्स आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर बढ़ जाओगे, अनलिमिटेड सिलेबस के अंदर आने वाली चीजों को लेकर बढ़ जाओगे और वो 2, 4, 6 महीना 10 महीना तक पढ़ते रहोगे, आपको कोई कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ना उसकी रिविजन हो पाएगी। तो इसलिए अगर आप सिलेबस जानते हो कि हमें ये पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इसका रेंज और डेप्थ इतना होना चाहिए, तो उससे समय बचता है। समय बचाने के लिए हमें सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। अवॉइड फ्रस्ट्रेशन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब लड़के फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो जनरली देखा जाता है कि उनके पास नॉलेज का अभाव होता है और कुछ भी पढ़ने लगते हैं अपने रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए और उससे उनका टेंशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपनी सिलेबस के ऊपर काम कर रहे हैं, सिलेबस को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो और कूल माइंड होकर, मेंटली पीस होकर आप अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और नियर टू योर गोल, आप
कहने का मतलब ये है कि ये पूरे ऊपर वाले चीजें आपने अगर कंप्लीट किया तो आपके लक्ष्य आपके नजदीक होगी। दैट मीन्स आप अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको रिटन क्लियर करना है, उस लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इन चारों पॉइंट्सों से हमने क्लियर किया कि सिलेबस का इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड हम चलते हैं फिजिकल की ओर। सिलेबस में एक फिजिकल का जो पार्ट्स है, फिजिकल्स के अंदर रनिंग और पुलअप या आपको जो आप लोग बीम करते हैं, ये दोनों में मार्क्स निर्धारित हैं। आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो रिजल्ट्स बनता है, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तो जीडी और ट्रेड्समैन के लिए फिजिकल्स पे उसका मार्क्स मिलता है और मार्क्स रिटेन के मार्क्स के साथ जुड़ता है, तब वो लास्ट में उसका रिजल्ट बनता है। तो रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर का होता है, आपको पता होनी चाहिए, जिसमें अगर 5 मिनट 30 सेकेंड तक यानी एक्सीलेंस जो आते हैं उनको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। 5 मिनट 31 सेकेंड से 45 सेकेंड तक जो लड़के क्वालिफाई करते हैं रनिंग को, उनको 48 मार्क्स मिलता है। इस तरह से बीम, अगर पुलअप यानी बीम जो आप कहते हैं, अगर 10 बीम आपने मारते हैं तो उसमें 40 मार्क्स दिए जाते हैं। 9 बीम मारते हैं उसमें 33 मार्क्स दिए जाते हैं। 8 बीम मारते हैं उसमें 27, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16। इस तरह से ये मार्क्स आपने जहां पे स्कोर किया, आपका रनिंग अच्छा है, फिजिकल अच्छा है, रनिंग अच्छा है और पुलअप अच्छा है, दैट मीन्स आपने फिजिकल का स्कोर आपने अच्छा किया, तो इस रिटेन सेगमेंट्स में आपका मार्क्स कम भी आएगा तो आप काम कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी रिटेन उतनी अच्छी नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो आप लोग इस सेगमेंट्स को अच्छा से करने की कोशिश कीजिए और मुझे भरोसा भी है कि आप लोग कर लेते हैं। ये टफ टास्क है, ये टास्क टफ है, यहाँ पे तो आप लोग करके चले जाते हो, कर लेते हो, लेकिन जो इनके कंपेयर में इजी है, आप इस पे ध्यान नहीं देते और फिर आपका नाम जो है उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है। तो हम अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि कौन इस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो जीके जनरल नॉलेज, इसमें इस सब्जेक्ट के अंदर 4 सेक्शन है, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग। तो जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 15 है, यू यहाँ क्वेश्चन डिनोट कर रहा है, एम मार्क्स डिनोट कर रहा है। तो जीके में 15 क्वेश्चन आते हैं, वो 30 मार्क के होते हैं। साइंस में 15 मार्क के 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क के होते हैं। मैथ 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क के होते हैं। रीजनिंग 5 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क के होते हैं। टोटल्स जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गए 50 हो गए और उसके मार्क्स हो गए 100। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है, ये 2 नंबर जो पार्ट्स है, प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन पे आप 0.5 मार्क्स लूज करते हैं। दैट मीन्स 2 क्वेश्चन आप जब गलत करेंगे तो वहां सही से 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और आपको सिलेक्शन लेने के लिए, आप सेलेक्ट फाइनली होना चाहते हैं, तो कम से कम आपको क्वेश्चंस 35 से 40 क्वेश्चंस जो है आपका टारगेटेड होना चाहिए, आपको सही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 35 से 40 क्वेश्चन जो है अगर 70-80 मार्क्स आप लेकर आते हैं और फिजिकल्स में भी आपका अगर 60 और 40 एक्सीलेंट हो गए तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो अगर 33 मार्क्स यहाँ पे और 48 मार्क्स यहाँ पे,
इसको ऐड करेंगे तो नियर अबाउट आप रिजल्ट के पास में पहुंच सकते हो। हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके मार्क्स कितने हैं। तो अभी डिटेल्स जानने के लिए डिटेल सिलेबस में हम देखेंगे कि जीके जो है जनरल नॉलेज जनरली जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो हम लोग इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र और करेंट अफेयर्स जो है वर्तमान की घटनाएं, जो जनरल क्वेश्चंस उसमें जो होते हैं जैसे स्पोर्ट्स के हो गए, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह कौन है, स्टेट्स के आपके मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन से, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। उसको बाद में हम जब जीके पढ़ाएंगे उसके साथ पूरे डिटेल्स सिलेबस को भी कवर किया जाएगा। वैसे साइंस जो है विज्ञान आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पे साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ जो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है यहाँ पे, और उसके अंदर जो टॉपिक हैं, अगर हम दूसरे वीडियो में मैथ के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, मैथ जब शुरू करेंगे उसके साथ हम मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। रीजनिंग जो एक सब्जेक्ट है, ये आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन के अंदर जो पूछे जाते हैं उसमें जनरली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, यानी रक्त संबंध, नंबर सीरीज, एनालॉजी जो सदृश्यता बोलते हैं। नंबर सीरीज में होता है संख्याओं को एक सीरीज दिया जाता है, सीरीज की जो भी टाइप्स हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग्स चैप्टर्स है और डायरेक्शंस, ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसी चैप्टर से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का जनरली जो रीजनिंग है इससे थोड़ा सा लार्ज सिलेबस है उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें। इन सब चीज को तो हम जान गए, समझ गए कि ये हमारी सिलेबस है, लेकिन हम किस डायरेक्शन में अपने स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लिमिटेड रिसोर्सेस को रखिए। लिमिटेड रिसोर्स कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ही ज्यादा अपने मटेरियल को फैलाइए मत, कम से कम मटेरियल्स रखिए। कहा जाता है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा होता है एक बुक को 10 बार पढ़ना। तो आप ये 10 बुक 1 टाइम वाला थ्योरी आप गलत कीजिए, उसके बाद 1 बुक को 10 टाइम्स आप पढ़िए। ये इस सेगमेंट से हमें काम करना है, इससे हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो सफलता है वो सुनिश्चित होगी। इसके बाद डोंट मेक लाइब्रेरी, अपने किताब को अपने जो पढ़ने का स्थान है उसको लाइब्रेरी मत बनाइए। बहुत सारे किताबों का भंडार मत देखिए। आप कोई दोस्त ये बोल दिया इसके गाइड पढ़ लो, राम सिंह यादव का पढ़ लो, कोई दूसरे मार्केट में आ गया उस बुक को पढ़ लो, किसी तीसरे ने बताया कि ये बुक अच्छा है। बुक सभी सेम है, आप बुक पे मत जाइए, उसको घर को लाइब्रेरी आप मत बनाइए। इसके बाद रिवीजन अगेन एंड अगेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है सफलता के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। रिवीजन अगेन एंड अगेन, आप बार बार उस चीज को पढ़िए जो आप पहले से पढ़े हुए हैं। नया हर दिन सीखने से अच्छा होता है कि आप जाने हुए चीज को, जो जानते हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, उसको बार बार रिवीजन करना है। वॉच मैक्सिमम 2-3 वीडियोस पर डे, एक ही दिन में यूट्यूब पे 10 वीडियो 8 वीडियो मत देखिए, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप 2 से 3 वीडियोस देखिए, उसको अच्छे ढंग से अपने कॉपी में नोट कीजिए। वॉच मैक्सिमम 2-3 वीडियोस पर डे एंड मेक नोट्स प्रॉपरली, उसका नोट्स बनाएं, अपने कॉपी में नोट्स बनाएं और उस चीज को फिर अपना खुद से रिवीजन करें। एक बार यूट्यूब से आपने पढ़ लिया,
पढ़ने के बाद अपने कॉपी में नोट्स बनाएं या साथ साथ बनाते हुए चले। उसके बाद खूब पढ़ें उसको। उसके बाद अभी हमने क्लास के जो आगे हमारा शेड्यूल होगा उसमें मैं सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग्स पे फोकस करूंगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो गांव क्षेत्र में लड़के रहते हैं, 15 साल हमने भी आर्मी में जॉब करने के बाद ये रियलाइज हुआ कि जो लड़के ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं वो मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको मैथ बहुत बड़ा टिपिकल चीज लगता है। तो सबसे पहले हम मैथ से शुरुआत करेंगे, उसके बाद रीजनिंग को लेंगे। ये दो सेगमेंट्स पहले हमारे ऊपर छोड़िए, ये मैथ और रीजनिंग को मैं कवर कराऊंगा। इसके बाद आप यहाँ से सेल्फ जो है स्टडी है वो आपको जीके और साइंस को करनी है, तब तक जब तक मैं इस सेगमेंट को कंप्लीट ना कर लूँ, मैथ रीजनिंग को कंप्लीट ना कर लूँ, तब तक आप 1 घंटा समय निकाल कर आप जीके वाली और साइंस वाली जो उसमें बुक्स में जीके दिए गए हैं उनको आप कवर कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसके बाद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। किसी दूसरे के मोटिवेशन देने के ऊपर आप मत चलिए, आप खुद से मोटिवेटेड रहिए। वर्क हार्ड, मेहनत हार्ड कीजिए और हेल्प योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को आप सहायता कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप जब स्टडी जो आपका प्लान होना चाहिए वो मिनिमम आपको 4 to 5 आवर्स आप स्टडी प्लान कीजिए। 4 से 5 घंटे हमें पढ़ना है। फिजिकल्स आप कर ही रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उतना ही इम्पोर्टेंस अपने स्टडी को दीजिए। डेली रूटीन बनाना आपका संभव नहीं है, क्योंकि हम गांव देहात में रहते हैं, हमें डेली रूटीन सबसे नहीं बन पाती है। लेकिन आप ये सोचिए कि 24 घंटा में कम से कम 4 से 5 घंटे का समय निकाला जाए स्टडी करने के लिए। उस स्टडी में आपने 2 वीडियोस देख लिया, उसका नोट्स बनाया, सपोज मान लो कि 2 से 2.5 घंटे आप उसमें लग गए, बाकी रिमेनिंग टाइम आप जीके और साइंस का पढ़िए। जब तक से मैथ और रीजनिंग कंप्लीट स्टडी होने की ओर होगा तब तक आपका ये सेगमेंट्स जीके और साइंस वाले सेगमेंट्स एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे। जब फिर मैं साइंस और जीके पढ़ाऊंगा तो आप मैथ और रीजनिंग को रिविजन करेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को डिफेंस जीडी अकेडमी, डिफेंस जीडी प्रिपरेशंस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।